बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप एंड इट्स एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसी सर्कुलर लूप में गुजरने वाला करंट और उसका जो एरिया है उसके प्रोडक्ट को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा? करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका ये यूनिट बन गया एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ करंट flowing in a circular loop and its area is called magnetic dipole moment। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं? इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल से कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, इस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। मैं कहता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें मूव कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इलेक्ट्रॉन की ये है, ये ऐसे, ये इस तरह मूव कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इसकी डायरेक्शन के अंदर कर्ल करके देखें। जिस तरफ ये जो है वो रोटेट कर रहा है तो आप देखेंगे आपको जो है यहाँ पर ये इस तरह इसको रोटेट करें जिस तरफ ये कर्ल कर रहा है। जो इरेक्ट थंब है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर इस प्रेजेंट केस के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ये मैं वर्टिकली अपवर्ड शो कर रहा हूँ, ये एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो ये होगी अपवर्ड, और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो हम फाइंड करते हैं किस तरह से। उसमें हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को उस तरफ कर्ल करते हैं जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा हो। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव कर रहे होते हैं करंट का फ्लो उसके बिल्कुल अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट का। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा। अपने दाएं हाथ की उंगलियों को क्लॉकवाइज अगर आप कर्ल करेंगे तो आपको जो आपका थंब होगा राइट हैंड का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इसकी डायरेक्शन किस तरफ महसूस होगी? ये डाउनवर्ड होगी। इसलिए इसको हम ये कहते हैं, सॉरी, इसमें जी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। तो यही आगे उसने लिखा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। The magnetic dipole moment is a vector quantity and its direction is given by right hand rule as place the closed fist right hand over the loop in such a way that fingers along the direction of current, erect thumb will indicate the direction of magnetic dipole moment। अगर आप दाएं हाथ को इस तरह कर्ल करें तो जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ आपका दाएं हाथ कर्ल होगा, उसकी फिंगर्स कर्ल होंगी, मुट्ठी उस तरफ बंद होगी और जो थंब है वो इसकी डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। आगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इनको हमने डिस्कस करना है। करंट को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q ओवर T। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम Q की जगह पर E लिख रहे हैं, E ओवर T। 1 ओवर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, उसको हमने F से मेंशन कर दिया। और उसके साथ लीनियर और एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का जो रिलेशन है वो हमने ये पढ़ा हुआ है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F के, वो हमने लिख दिया। फिर इसके साथ हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास आई था, इस आई को हमने, ये वाला आई, इसको वैसे का वैसे ही लिखा, ये आई को ऐसे शो कर दिया। ये वाला ई जो है इसको हमने ऐसे ही लिखा, वैसे ई का ई लिख दिया। और इस एफ की जगह पर यहाँ से वैल्यू हमने ले ली, एफ की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली। क्या बनेगी एफ की वैल्यू? ये जो 2 पाई है
ये एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ओमेगा के नीचे आ जाएगा। ओमेगा ओवर 2 पाई बराबर है एफ के, तो इसलिए हमने इस एफ की जगह पर ओमेगा ओवर 2 पाई लिख दिया। ये देखें ओमेगा ओवर 2 पाई लिख दिया। फिर उसके साथ हमने ये कहा कि आई बराबर है ये ई ओवर 2 पाई और ओमेगा की जगह पर वी ओवर आर लिख दिया। क्यों, ये कैसे लिखा, आपने ये पढ़ा हुआ है कि v बराबर होता है आर ओमेगा के, ये फार्मूला लिखा है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ओमेगा बराबर किसके होता है, इसी फार्मूले के तहत ओमेगा बराबर होता है v ओवर आर के। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ओमेगा की जगह पर हमने यहाँ पर लिख दिया v ओवर आर। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये बन गया जी, पुट 2 इन इक्वेशन 1। 2 को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 क्या थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन थी, और उसमें लिखा हुआ था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ लूप एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आई की जगह पर, ये जो आई है, इस आई की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी आई की, यहाँ पर आगे ए वैसे का वैसे ही आ गया। तो आप देख सकते हैं ये म्यू हमारे पास वैसे ही आया, ये आई की सारी वैल्यू इस जगह पर लिख दी हमने, तो हमारे पास ई ओवर 2 पाई वी ओवर आर आ गया, और साथ में ये वाला जो एरिया है वो वैसे आ गया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने इसकी इस ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर लिख दिया। फिर ये पाई से पाई कट गया, ये वाला पाई जो है इस पाई से कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो बच गया ऊपर ये आर का स्क्वायर जो है इस आर से कट गया, तो हमारे पास ऊपर बच गया ई वी और एक आर बच गया। ये ई, ये वाला वी और एक आर बच गया, नीचे जस्ट 2 बच गया, ई वी आर ओवर 2 ये हमारे पास, या ई ओवर 2 इंटू वी आर लिख सकते हैं। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस r इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम होता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम p। p की जगह पर mv लिख सकते हैं। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है p इक्वल्स टू mv होता है। अगर हम इसको r और v के प्रोडक्ट को खोलें तो ये बन जाएगा आर वी साइन थीटा, m वैसे का वैसे, तो ये आ गया। इसको एक्सपेंड किया, a क्रॉस b, ये भी साइन थीटा, r क्रॉस mv बराबर होगा आर एम वी साइन थीटा, तो ये आ गया आर एम वी साइन थीटा, और साथ में n यूनिट वेक्टर। थीटा n क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस और जो लीनियर मोमेंटम है इन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। कैसे परपेंडिकुलर हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें ये एक सर्कल है और इसका रेडियस ये है, मैं इसको येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये इसका रेडियस है, ये यहाँ पर इसका रेडियस है इस तरह, और जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन, जो लीनियर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू दी सर्कल होती है, ये इस तरफ, ये इस तरफ है, ये लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम और रेडियस के दरमियान आप देख सकते हैं एंगल कितना बन रहा है, ये रेडियस है और ये लीनियर मोमेंटम है, इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए हमने यहाँ पर इस जगह पर 90 डिग्री लिख दिया। साइन 90 पे 1 होता है, तो हमारे पास आ गया जाएगा आर एम वी और एन यूनिट वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो हम आर एम वी लिख देंगे, आर एम वी आर भी लिख सकते हैं। ये v और ये r एक साइड पे रहने दें, ये वाला m मल्टीप्लाई हो रहा है l की डिवीजन में चला जाएगा, तो वी आर की वैल्यू हमारे पास l ओवर m आ जाएगी, तो इस जगह पर लिख दें वी आर की जगह पर l ओवर m, तो हमारे पास ये आ गया जी। वी आर की जगह पर ये इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है e ओवर 2 वी आर, इस वी आर की जगह पर हमने l ओवर m लिख दिया। तो हमारे पास उसके बाद वो कह रहा है दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। इट मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये फार्मूला हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज, जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो ये है स्क्वायर रूट L इंटू L प्लस 1 h बार। L क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमने लिख दिया L इंटू एल प्लस वन इंटू एच बार। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज, तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में इस L की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट L इंटू एल प्लस वन और उसके साथ एच बार, और उसके साथ ये देखें ये वाला फॉर्मूला, ये यहाँ पर ये इसने एक मिस्टेक की है, ये L की वैल्यू तो इसने लिख दी साथ में, लेकिन इसके साथ E ओवर टू M नहीं लिखा, तो इसमें यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। वो क्या है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखें इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें E ओवर टू M, ये साथ में E ओवर यहाँ पर 2M आ जाएगा, 2 और साथ में M, और उसके साथ जो कैपिटल L है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू ये लिख दी है ये वाली। अब उसके साथ उसने क्या किया, इस E को उठाकर H बार के साथ लिख दिया, 2M को भी इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, ऐसे आ गया। अब E H बार ओवर 2M, इसकी जगह पर हमने म्यू बी लिख दिया। बोथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आर वेक्टर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी और एंगुलर मोमेंटम भी दोनों वेक्टर हैं, तो हम इनकी जगह पर लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हमने रीराइट किया, जी ये जो है ये फार्मूला, इसको हमने रीराइट किया, u की जगह पर हमने लिख दिया, ये देखें यहाँ पर, जी यहाँ पर इसी फार्मूले को हमने वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं यही फार्मूला वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, u के ऊपर भी वेक्टर लगा दिया, e के साथ नेगेटिव आ गया L ओवर 2M। अब ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आपको शुरू में मैं बता चुका हूँ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों अपोजिट हैं। तो यही कह रहा है नेगेटिव साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव साइन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हैज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द वेक्टर। ये देखें ये L और ये म्यू इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और ये म्यू बी जो है ये बराबर है E H बार ओवर 2M को, इसको बोहर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। उसके बाद है Z कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट, जो डायपोल मोमेंट है उसका Z कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है। द Z कंपोनेंट of the angular momentum is given as Lz equals to MLH bar, where ML is the magnetic quantum number, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन प्लस माइनस L। The Z component of the magnetic dipole moment is written as, हम इसको म्यू Z equals to ELZ over 2M लिख रहे हैं, LZ की जगह पर इसकी ये वैल्यू लिख रहे हैं, ये वाली जो ऊपर हमने लिखी है, ये LZ बराबर है MLH बार, इस LZ की जगह पर MLH बार लिख दिया। अब इस ML की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन प्लस माइनस L, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये देखें ये E ओवर 2M वैसे ही, ये H बार साइड पे था, इस ML की जगह पर ये ऊपर वाली वैल्यू हमने लिख दी, यहाँ पर ये वाली 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये सारा साइड पे H बार था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, H बार इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो 0 प्लस माइनस 1 H बार प्लस माइनस 2 H बार प्लस माइनस 3 H बार अप टू सो ऑन हो गया। अब इसको हम इस H बार को साथ में E के लिख रहे हैं, E H बार ओवर 2M, E H बार ओवर 2M म्यू B के बराबर है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो म्यू बी को वैसे के वैसे लिखा, और ये जो है ब्रैकेट वाली टर्म इसको हमने ML लिख दिया, ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इट इज़ यूज टू मेजर द एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, ये एटम्स के अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन जो है ये या उनके एटम्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स को मेजर करने में हेल्प करता है। E H बार और M इन सब की वैल्यूज पुट की, H बार 1.05 क्रॉस 10⁻34 है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। H बार बराबर होता है H ओवर 2 पाई के। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू ये है, आपको पता है, E 1.6 क्रॉस 10⁻19।
m mass of electron है, उसकी वैल्यू 9.1 क्रॉस 10⁻³ है। सबको सॉल्व किया तो बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आई 9.2 क्रॉस 10⁻24 जाउल पर टेस्ला। अब उसके बाद जो है यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड and allowed values of z component of magnetic dipole moment of hydrogen atom in state L equals to 3। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है तो हमें जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और अलाउड वैल्यूज हमें z कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो हमने फाइंड करना है। तो म्यू का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, म्यू बराबर है स्क्वायर रूट L प्लस L इंटू L प्लस 1, और यहाँ पर ये H बार जो है म्यू भी आएगा, अकेला H बार नहीं आएगा। ये आपको याद होगा हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये मैंने यहाँ पर करेक्शन भी करवाई है, ये अकेला H बार नहीं आएगा, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा EH बार ओवर 2m, या आप उसकी जगह पर EH बार की जगह पर म्यू भी लिख दें। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके यहाँ पर म्यू बी लिख दें, वो ज़्यादा बेहतर है, या म्यू बी की आप जो है वो वैल्यू लिख दें जो कि EH बार ओवर 2m है। अच्छा, अब L जो है, अगर L की वैल्यू 3 है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यूज, तो L के लिए हमने यहाँ पर 3 लिखा, 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, तो स्क्वायर रूट 12 म्यू बी के बराबर है। अलाउड वैल्यूज म्यू जी की जो है वो कौन सी हैं, तो वो हमारे पास z कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, उसकी वैल्यूज 2l प्लस 1 है। यानी जितनी वैल्यूज होंगी, अगर l की वैल्यू अगर 3 है तो 3 टू द 6 प्लस 1 7, तो z कंपोनेंट की पॉसिबल 7 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी 7 वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे लिखा था, फॉर्मूला म्यू जी इक्वल्स टू ml म्यू बी। ml जो है उसकी वैल्यूज हम यहाँ पर 7 कौन कौन सी लिखते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो उनको अगर लिखें ये म्यू भी उनके साथ मल्टीप्लाई होकर ये शेप इख्तियार कर लेगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है, कल फिर हम इस तरह करेंगे। आखिरी जो है वो टॉपिक है